हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद विज्ञान। अब यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी से अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज हम आपको एनिमल किंगडम है उसमें जो फाइलम एस्केलमेंट्स है, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। इसका जनरल जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है। अभी जो आपको वीडियो एनिमल किंगडम में जो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड वीडियो है, उसमें केवल जो 5 या 6 फीचर जो लिए गए हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है या ट्रिप्लोब्लास्टिक है, या सिमेट्री कैसी है इसकी, और इसमें सीलोम है कि नहीं है या सीलोसिलोम है, और इसमें नोटोकार्ड है कि नहीं है, इन आधार पर केवल इसका जो सामान्य प्रकार की विशेषता है वो आपको इस समय इस वीडियो में बताया जा रहा है। किसी भी एनिमल का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है, एनिमल का जो एनाटॉमी है, एनिमल की जो साइटोलॉजी है, एनिमल का जो हिस्टोलॉजी है, जो पर्टिकुलर एनिमल का कोई भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जैसे रिस्पिरेशन हुआ, एक्सक्रीशन हुआ, रिप्रोडक्शन डिटेल, ये सब कुछ नहीं बताया जा रहा है। केवल जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर अभी आपको बताया जा रहा है, और अलग अलग वीडियो एक एक एनिमल का जो डिटेल स्टडी है, अलग वीडियो में हम ये बताएंगे कि जो पर्टिकुलर एनिमल है तो उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसका क्या है, उसमें ऊतकों की व्यवस्था क्या है, उसमें कोशिकाएं किस तरह से अरेंज होती हैं, उसके अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं, उत्सर्जन, श्वसन और तमाम जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन यदि है तो वो कैसे होता है, और विभिन्न प्रकार के अंगों की कार्य क्या है, ये सब बताया जाएगा जब पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चैप्टर है, और क्लासिफिकेशन में जो किसी भी पर्टिकुलर फाइलम का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो बताया जाता है, और उसमें हम अलग अलग एक फाइलम का, जैसे फाइलम पोरीफेरा का अलग हमने आपको बताया, फिर सिलेंट्रेटा का बताया, टीनोफोरा का बताया, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और उसके बाद जो है हमने प्लेटीहेल्मिन्थ्स का बताया, एनिलिडा का बताना है, आर्थ्रोपोडा, तमाम फाइलम अभी बचे हुए हैं। एस्केलमेंट्स में आप से भली भांति परिचित होंगे इस जंतु से। सामान्य रूप में बचपन में जो पेट में रहने वाले जो वर्म हैं, कृमि हैं, या केंचुआ बोलते हैं आम भाषा में, लेकिन केंचुआ है नहीं, ये जो मनुष्य के पेट में पाया जाने वाला वर्म या कृमि बोलते हैं इसको बायोलॉजिकल भाषा में, उसका जो चित्र है वो आप देख रहे हैं यहाँ पर। और एस्केलमेंट्स का ये प्रमुख जंतु है जिसको राउंड वर्म बोलते हैं। राउंड वर्म, गोल कृमि, इसकी जो शारीरिक रचना है वो गोल होती है, और अक्सर बच्चे मिट्टी खाते हैं, और या कोई भी अगर जो सब्जी आदि में धूल के कण शेष रह जाते हैं धुलने से, तो उसमें जो निषेचित अंडे हैं वो अंडे मनुष्य के आंत में जाकर के उसमें से शिशु बाहर आते हैं और पेट में पलते हैं, मनुष्य के पेट में पलते हैं, और उससे अपना परजीवी पोषण प्राप्त करते हैं। तो इसका जो होस्ट है वो ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ये इसका अलग अलग और क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसके बारे में आइए हम जानते हैं। सबसे पहले किसी जंतु का हैबिटेट जाना जाता है, लिखा भी जाता है। कोई भी अगर जो आप किसी जंतु को आप देखेंगे, जब स्पॉटिंग कराई जाएगी, आपके सामने जंतु का स्पेसिमेन रखा जाएगा, एक जार में जंतु को जो है प्रिजर्व करके रखा जाता है, और आपको दिखाया जाएगा, और अचानक उसके बारे में आपको लिखने के लिए आधा मिनट में बोला जाएगा। तो क्या क्या लिखते हैं उसके बारे में, सबसे पहले तो उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं, और क्लासिफिकेशन के बाद जो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं उसमें हैबिटेट है, उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, उसमें जो सिमेट्री है वो कैसी है, और उसके अंदर जो है सीलोम की स्थिति क्या है, उसमें नोटोकार्ड की स्थिति क्या है, उसमें एम्ब्रियोनल लेयर कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये जो है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, ये क्लासिफिकेशन के आधार हैं, और इन प्रमुख चीजों को ही लिखना होता है, प्रमुख तथ्यों को ही लिखना होता है। तो हैबिटेट इसका देखिए, फ्री लिविंग, स्वतंत्र रूप से रहता है, एक्वेटिक, जलीय, टेरेस्ट्रियल, भूमि पर, और परजीवी रहता है पौधों और जंतुओं के अंदर। तो मुख्य रूप से पौधों और जंतुओं के अंदर रहने वाला यह परजीवी फ्री लिविंग है, और पानी में भी पाया जाता है, और टेरेस्ट्रियल यानी भूमि पर भी पाया जाता है। इसका जो बॉडी शेप है और जो इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो आप देखिए क्या है, इसमें ऑर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, यानी कि जो कोशिकाएं, इसके अंदर पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं वह ऊतकों के रूप में, और ऊतक एकत्र होकर के अंगों के रूप में बन जाते हैं, अंग बना लेते हैं, और वह अंग के रूप में कार्य करते हैं।
तो इसमें आर्गन लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और इसका शेप, अभी हमने बताया राउंड वर्म नाम है इसका, तो इसका शेप जो है सर्कुलर होता है। और सामान्य रूप से जो फीमेल है वह मेल से बड़ी होती है। ये बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं, इनके जो दो अर्धांश यदि इनको बीच से डिवाइड करें तो इनके जो दो हाफ्स हैं वो इक्वली डिवाइड नहीं होंगे। तो इस तरह से जो सिमेट्री होगी उसको हम बायलैटरली सिमेट्रिकल बोलते हैं। द्विपार्श्वीय सममिति बोलते हैं इसको। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, इसमें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म तीनों पाए जाते हैं। और सीडोसिलोमेट्स हैं। सीडो माने होता है आभासी कह लें या अवास्तविक कह लें या रॉन्ग कह लें, गलत कह लें इसको, तो सीडोसिलोमेट्स होता है। सिलोमेट्स सिलोम जैसी इसमें रचनाएं, गुहा जैसी रचनाएं रहती हैं, लेकिन वास्तविक रूप से वो सिलोम नहीं होती हैं। तो सिलोम जैसी दिखने वाली जो है रचना पाई जाती है इसके अंदर, गुहा की जैसी कैविटी जैसी रचना पाई जाती है, जिसको सिलोम तो नहीं कहेंगे, लेकिन ऐसे जंतु जिसमें सिलोम जैसी रचना पाई जाए और वास्तव में वो सिलोम ना हो तो ऐसे जंतुओं को सीडोसिलोमेट्स बोलते हैं। मस्कुलर फेरिंग्स पाए जाते हैं इसमें। और इसमें कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल होता है। इसमें जो उत्सर्जन होता है, एक छिद्र पाए जाते हैं और इसमें जिसको हम एक्सक्रीटरी पोर कहते हैं, वह इसकी बॉडी कैविटी में जो है उत्सर्जित पदार्थों को लेकर के एकत्र करता है। और डायोसियस एनिमल है। डायोसियस मीन्स होता है कि दो अलग अलग जंतु नर और मादा पाए जाएंगे, यानी कि एक ही जंतु में नर और मादा जन्नांग नहीं होंगे, अलग अलग जंतु में नर जन्नांग नर में और मादा जन्नांग मादा में पाए जाएंगे और जंतुओं की आइडेंटिटी अलग होगी। तो ऐसे जो जंतु हैं वो डायोसियस कहलाते हैं। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। जिसके अंतर्गत जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट हैं वो जंतु के बॉडी के अंदर फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं और तत्पश्चात वो जो है एम्ब्रियो बनाते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और जो इसका डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट होता है। ज्यादातर डायरेक्ट होता है, यानी जो शिशु होते हैं वो माता पिता से रिजेंबल करते हैं, यानी मिलते हैं जुलते होते हैं। और जो इनडायरेक्ट ग्रोथ होता है वह जो है उसमें जो जंतु का जो शिशु है जंतु जैसा नहीं होगा, पहले वो लार्वा होगा और फिर बाद में कायांतरित होकर के मेटामॉर्फोसिस करके वो जो है एडल्ट जंतु के रूप में परिवर्तित होगा, उसका रूप परिवर्तित होगा। इसमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं। जब आप अलग से स्कैरिस के बारे में पढ़ेंगे, जो गोल कृमि है स्कैरिस बोलते हैं, और ये एस्क हेलमिन्थ्स का ही प्राणी है। इसके अलावा जो और जंतु हैं, जो एक आपने देखा होगा कि किसी किसी व्यक्ति का जो पैर है वो काफी मोटा हो जाता है, जिसको हाथी पांव या एलिफेंटियासिस बोलते हैं। उसको जो वह रोग उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं वुचेरिया या वाउचेरिया भी कहीं कहीं बोला जाता है। जो वुचेरिया है वह इसके काजल एजेंट हैं, इसके पैथोजन हैं। जो हाथी पांव है, जो पील पांव है, उसको वुचेरिया फैलाते हैं। और यह वुचेरिया जो होते हैं वो एस्क हेलमिन्थ्स फाइलम के प्राणी हैं। और इसके अलावा जो हुक वर्म है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। तो बहुत सारे जंतु हैं इसके अंतर्गत जिनका अध्ययन हम करते हैं एस्क हेलमिन्थ्स में। और इस वीडियो में आपको जनरल चीजें बताई गई हैं, अभी इसका कोई भी डिटेल नहीं कराया गया है। अलग से स्कैरिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम अध्ययन करेंगे, अलग वीडियो बना करके हम आपको बताएंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, और कोई भी इससे रिलेटेड कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल का या कोई अपडेट हो, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।